नजीब साहब के पास भी हम जमात इस्लामी से अयूबी साहब जो उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और उनसे जानते हैं कि ये जो अभी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने जब भी फारिश जारी की है 31 से जायद जो इमारतें हैं मखदूज करार दी गई हैं, इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? ये सिर्फ अगर हम इस बात से गुलिस्तान जौहर की बात करते हैं, ये सिर्फ गुलिस्तान जौहर का नहीं, ये पूरे कराची का ये सेम सिचुएशन है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो हालिया वाकया हुआ बगदादी के अंदर लियारी में और उसमें मखदूश इमारत गिरी, उसके बाद ये गुज़िश्ता पिछले साल से अब तक ये कोई 5वीं इमारत है जो उस इलाके में गिरी है, इससे पहले पाक कॉलोनी में। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे बात है वो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये वो इदारा है जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था और उसके बाद सिंध हुकूमत ने जिस तरह सबके नाम तब्दील किए हैं उस तरह तमाम इदारे अपने काबू में किए और उसको सिंध बिल्ड, ये परमिशन तो वहां से मिलती है कितने फ्लोर की आपको बिल्डिंग बनानी है। और अगर हम बगदादी वाले वाक़े पे जाएं तो वो तो 3 फ्लोर की इजाज़त मिली थी उसको, 80 गज के मकान के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई है। 3 फ्लोर के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और वहाँ उनके चेयरमैन वगैरह आए तो मिल मिला के वो 6 मंजिला हो गई। तो ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे इस तमाम चीज़ों से आगाह भी है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो परमिशन ना देते, और इलाका मकीनों ने भी बताया। अच्छा, अभी जो आप बात कर रही हैं कि उसका सारा मलबा अब गिर रहा है, फैसल कंटोनमेंट का ताज़ा तरीन ऑर्डर आया, उसके मुतासरीन तकरीबन तमाम ही प्रोजेक्ट्स के अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही जमात इस्लामी के दफ्तर में आए थे और उन्होंने अपना मसला रखा। उस लेटर में जो कंटोनमेंट बोर्ड ने दिया है फैसल कंटोनमेंट के इलाका, जिसमें गुलिस्तान जौहर के सारे प्रोजेक्ट हैं और सिर्फ गुलिस्तान जौहर के ही नहीं, अभी मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें शुमाली नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद जिसे कहते हैं, उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स को नोटिस दिए गए। अच्छा, ये वो इमारतें हैं ये जो गुज़िश्ता 8, 10, 15 साल में बनी है, इसकी मखदूश होने का तो सवाल नहीं पैदा होता ना। इसमें जो लेटर के अंदर एड्रेस किया गया है, बताया गया है, वो ये है कि इसमें पार्किंग देख लें, इसमें सीपेज के मसले को देख लें और फायर फाइटिंग सिस्टम जिसे हम बिल्डिंग मैनेजमेंट कहते हैं, बीएमएस सिस्टम्स, बीएमएस सिस्टम में फायर फाइटिंग और ये सारी चीजें आती हैं इमरजेंसीज के लिए। अच्छा, ये काम भी, ये जो 14 मुख्तलिफ अप्रूवल्स होती हैं, ये भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देता है। बिल्कुल, तो इमारत बनने से पहले वो सारी एनओसीज मिलती हैं। तो बजाय ये कि पब्लिक को जो कि बिल्डर से ले चुके हैं घर, पैसे दे चुके हैं, उनको आप मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो भाई आपकी बगल में आपका बच्चा बैठा है जिसने ये सारी बदमाशी की है और सिंध हुकूमत के मातहत वो इदारा काम कर रहा है, आप उनके करता धरता लोगों को पकड़ें। अच्छा, उसने 7 दिन का नोट, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जिस जगह बीएमएस सिस्टम नहीं लगा हुआ, जिस जगह सीपेज के मसाइल हैं, तो जमात इस्लामी तो कहती है कि भाई इन चीजों को हल करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि जो असल मुजरिम है आप उनको बचा लें और बिल्डर भी बेच के भाग गया, अब वो रह गई यूनियन और फ्लैट के लोग और इलाके के लोग, तो उनको आपने 7 दिन का टाइम दिया। अच्छा, इसमें ऑर्डर में डिमोलिश करने का तो खैर जिक्र नहीं है, इम्प्रूव करने का जिक्र है कि आप 7 दिन के अंदर सर्वे कराएं। तो हम भी ये कहते हैं कि सर्वे करवा लें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट इस मुल्क में तो है नहीं। आपको पता, मतलब जो आप रिहायशी इमारत के कितने एक फ्लैट में कई लोग रहते हैं, तो मतलब आप कई हजार लोगों को बेघर कर देंगे। तो देखिए, मतलब ये जो नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने का काम पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा आता है। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तकरीबन 50 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शहर के अंदर घूम रही हैं, तो उसको पैसे की बू नजर आ गई कि जी पैसा कहां से कब। उन्होंने अजरक वाली नंबर प्लेट का एक ड्रामा शुरू कर दिया और एस्टिमेट भी लगा लिया कि इससे इतने मिलियंस हमारे पास आएंगे। मैं तो ये बात इससे पहले भी कह चुका हूं कि अव्वल तो ये काम ही गैर कानूनी है नंबर प्लेट का, इसलिए कि जिस वक्त कोई व्हीकल खरीदी जाती है तो एक्साइज की मद में वो आप टैक्स दे चुके हुए होते हैं। नंबर प्लेट का काम हुकूमत का काम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पासपोर्ट की एक फीस होती है और आप वो अदा कर चुके होते हैं। अब पासपोर्ट का पेपर अरेंज करना, पासपोर्ट का तैयार करना और देना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये जो वजारत दाखिला इन्होंने अभी नई नंबर प्लेट जो आप नई नंबर प्लेट ला रहे हैं या आंसर कर रहे हैं, मतलब वो जगह जगह पे जो कैमरास है वो उसे स्कैन करेंगे, उन्होंने स्कैनर के तौर पे, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इस भाषण में आने की तो जरूरत है नहीं। अच्छा। किसी भी शहरी को इस भाषण में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। पूरे सिंध में सिवाय कराची के कहीं नंबर प्लेट नहीं चलती, किसी भी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती, तो उसे गैर महफूज करेंगे आप।
आप वहां भी शुरू करें। एक अमल सिर्फ कराची के लिए मख्तस कर देना, मैं ये कहता हूं कि किसी गैजेट के जरिए आप कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कराची में लेकिन तो पहले जो आपने देखिए मेरी बात सुने, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज के जिम्मेदार कौन? नंबर प्लेट है क्रिमिनल। मैं बताता हूँ क्रिमिनल करने में इजी रहेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, ये आप उनके बात ना करें। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद हैं। 6 महीने के अंदर 26,000 मोटरसाइकिलें के चोरी हुई हैं 6 महीने में, और रिकवर कितनी हुई है? 2,000। 26,000 चोरी हुई है, 2,000 रिकवर हुई है, और जो 24,000 है जी। अब अच्छा, ये रोजाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है। फिर अब आपको स्ट्रीट क्रिमिनल का मैं बता रहा हूँ, 6 माह में 500 लोगों को ये सिर्फ हादसात में हलाक हुए हैं। टैंकर, डंपर, फला 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 बसें, इससे 6 माह में। और 300 अफराद वो हैं जो मोबाइल छीनने और पैसे छीनने के अंदर मज़ाहमत करने पे शहीद कर दिए गए। तो आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं? ये सब नंबर प्लेट की वजह से हो रहा है। नहीं, ये नंबर प्लेट की वजह से नहीं हो रहा। उनको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाएगा। सेफ सिटी के लिए जो कैमरों के लिए अरबों रुपए का बजट था, ये 13-14 साल से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। 2 मरतबा पैसे मंजूर किए गए और दोनों मरतबा हड़प कर लिए गए। तो अच्छा, अब जी पैसे मंजूर किए गए थे वो रिलीज हो गए थे? वो रिलीज नहीं हुए, उस कैमरे खरीद लिए गए उसके। अच्छा। लेकिन वो कैमरे कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे शहरियों को नहीं पता। जाता है कि ये तो अब तीसरी दफा के पैसों में लग रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है। और इसकी आड़ में तो वो नंबर प्लेटें मार्केट करनी है। मैं ये कहता हूँ शहर को आप अगर थाने को सही कर लेते हैं ना, थाने और थाने के SHO को, उस इलाके में कोई वारदात नहीं होती। सही। लेकिन आपने अब मैं क्या कहूँ आपके चैनल पे कि भाई वो तो वर्दियां, जाली वर्दी भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आपके अपने इदारे के लोग बदनाम हो रहे हैं ना। वो पुलिस की जाली वर्दी पहन के जो है वो वारदातों में। अच्छा, फिर नंबर प्लेट गाड़ियां जो चोरी हो रही हैं, पता चला बाइकों में से अक्सर बाइकें तो वो एहलकारों के वो नीचे घूम रही होती हैं, वो उस पर बैठ के। तो ये सारी सिचुएशन वो है कि जो अलार्मिंग है, नंबर प्लेट से कहीं ज्यादा अलार्मिंग है। नंबर प्लेट से अगर मसाइल कंट्रोल हो रहे हैं, चलिए जी हम आपके साथ हैं, कीजिए नंबर प्लेट। लेकिन आप 21 लाख घर मुफ्त में बना के दे रहे हैं। आप तो ये दावा कर रहे हैं ना कि हमने जी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, 21 लाख घर मुफ्त बना के देंगे। तो आप वो तो उस पर तो बहुत खर्चा आता है। तो आप ये शहरियों को आप नंबर प्लेट जो 2,000-2,400 रुपए आप ले रहे हैं, इसमें नंबर प्लेट मुफ्त बना के दे दें आप, और सेफ सिटी कर दें कराची को। और 21 लाख घर कहाँ हैं? सैलाब जदगान के मुतासरीन को आप कह रहे हैं 8 लाख तो बना के दे भी दिए। तो वो ना जमीन देख रही है, ना आसमान देख रहा है, ना किसी को नजर आ रहा है। वो 8 लाख घर किधर हैं भाई, किनको मिले? और आप कह रहे हैं अब ये गिनीज वर्ल्ड बुक का हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो करप्शन का एक गढ़ है सिंध हुकूमत, हर तरह की यू जस्ट नेम इट। मैं बताता हूं कहां करप्शन हो रही है। आप कौन सा इदारा ऐसा नहीं है? वाटर बोर्ड को ले लीजिए आप, वाटर बोर्ड के अंदर कितने इंच की लाइन कहां से गुजर रही है, ये लाइन मैन को पता है, गुंडी मैन को पता है। उसके बाद वो इलाके में जाके 5-5, 10-10 लाख रुपए का एक पर्ची बना देता है कि अच्छा मैं उस जगह से आपको लाइन दिलवा दूंगा, और कनेक्शंस के अलग से। अच्छा, कनेक्शन के पैसे अलग। तो ये एक पूरा निजाम है। फिर टैंकर माफिया को पानी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता, लेकिन घरों के अंदर पानी नहीं आता। तो ये तो वाटर बोर्ड की करप्शन हो गई। वाटर बोर्ड की करप्शन के बाद आप आ जाइए इदारों की। तो एक बसें सिंध पीपल्स प्रोजेक्ट शुरू किया, बस प्रोजेक्ट, उसके तहत 50 आ गई जी, 50 फिर आ जाएंगी, फिर 50 फिर आ जाएंगी। तो भाई आज से 20 साल पहले कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी KTS कहलाती थी, जिसमें पॉइंट्स चलते थे यूनिवर्सिटीज के, पूरे शहर में वो लाल बसें घूमती थी। उसके 14 टर्मिनल थे। सही, 14 टर्मिनल में सैकड़ों बसें खड़ी होती थी। अब ना वो टर्मिनल है ना वो बसें हैं। वो टर्मिनल कहाँ गए? वहां प्रोजेक्ट खड़े हो गए। ये सिंध हुकूमत के दौर में हुआ। और MQM के खैर एक साथी थे वो हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट, मैं खैर MQM का जिक्र है वहीं से आ गया। लेकिन ये तो मिला हुआ साझा है ना। 16 साल में नहीं, मैं वो वाली ये वाली MQM को तो छोड़ें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि और अभी तक भी ये हुकूमत के बगैर तो रह नहीं सकते। तो अगर हम करप्शन की बात पीपल्स पार्टी में डाल रहे हैं तो इत्तेहादियों क्या वो दूध के धुले में?
इत्तेहादी मुझे बताए ना, जो जो एक लम्हे को भी अलग नहीं होते, वफाक के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, या कहीं और शहरों के अंदर हो, तो देखें बात जब होगी ना तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। उसमें यह नहीं होगा कि कोई दूध का धुला छाछ हो गया, साफ हो गया, और कोई मुकम्मल करप्ट हो गया। ये एक है तमाम करप्ट इदारों का, और उसके अंदर सारे लोग मिले हुए। इसके बाद आ जाइए, चलिए आपका सवाल का जवाब आ गया ना, स्ट्रीट क्रिमिनल कि ये सेफ सिटी का तो भांडा मैंने फोड़ दिया, इनके सेफ सिटी का। अब आ जाइए जनाब कि कैंटोनमेंट बोर्ड का 40% 35% इलाका कराची का ये कैंटोनमेंट के अंदर आता है जी। जिसमें फैसल कैंटोनमेंट भी शामिल है, जिसमें क्लिफ्टन कैंटोनमेंट भी शामिल है, डिफेंस तो खैर है ही पूरे का पूरा कैंटोनमेंट। और इसके बाद आप और इलाकों में चले जाइए तो ये कैंटोनमेंट पूरी बल्दियाती शहरी इलाकों का 35% इलाका है। ठीक है। और भारी भरकम ये टैक्स वसूल करते हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, फला टैक्स। लेकिन जुल्म क्या करते हैं कैंटोनमेंट के इदारे कि ये जो बल्दियात के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी कराची की बल्दिया का जो फंड है उनसे उनकी रोडें भी बनेंगी, उनसे फला चीज भी होगी, उसमें स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। लेकिन जो कराची का अब कराची की अपनी जो बल्दियात है, मतलब जो कराची की जो टाउन्स की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर नहीं वो यूज करें, वो फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड पे लगा रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्या दोहरा निजाम चल रहा है भाई। आप पैसे तो डबल और 3 गुना वसूल करते हैं कैंटोनमेंट के नाम पे, लेकिन ना आप वहां सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना पर आप बुनियादी सहूलतें दे पा रहे हैं। वो काम भी जो है वो टाउन्स के चेयरमैन के ऊपर डाल दिया है। तो कराची के जो शहरी हैं वो अपने हिस्से में से 35% हिस्सा उठा के कैंटोनमेंट के नाम कर रहे हैं। तो आपका फंड किस जगह जा रहा है, इसकी जवाबदारी कौन करेगा? यही तो अभी खालिद जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये एक अजीब दोहरा निजाम चल रहा है। शहर के अंदर 2 मुख्तलिफ अथॉरिटीज काम कर रही है। एक अथॉरिटी जो कैंटोनमेंट की है वो सिर्फ पैसे वसूल कर रही है। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए कैंटोनमेंट की, डिफेंस से लेके वहां बहरिया टाउन के डिफेंस तक जो रोड बनाई जा रही है, पूरी कराची की सारी इंतजामिया उस रोड पे लगी हुई है जी। शाहरिया भुट्टो बना रहे, अरे शाहरिया भुट्टो से आम आदमी को क्या लेना देना भाई? आम आदमी ने तो बीआरटी के इस रास्ते से गुजरना है ना, आम आदमी ने यहां से गुजरना है। यहां पूरी रोडों को खोदने के प्रोजेक्ट का नाम बीआरटी है। अच्छा, मुझे बस समझ आते हैं आप मतलब इस तरह की प्रोजेक्ट्स पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप पहले कराची की तो सूरत हाल को बेहतर करने, फिर आप इस तरह की प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए भी अच्छे लगे। इनके ऊपर दबाव होता है। हाँ। ये मुख्तलिफ इदारों के दबाव होते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट अब वहां पर आ रहा है, यहाँ का तो पूरा समंदर हमने बेच दिया है, अब समंदर बेच दिया है, अब हम वहां पर कर रहे हैं, तो आप अब ये थोड़े से वसाइल लगा दीजिए आप। अब पूरी कराची का जो बजट का हिस्सा था वो उसके ऊपर लग रहा है। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर भाई जहां जाके सजदा रेज होते हैं सारे, ये प्रेशर वहीं से आते हैं। ठीक है ना, इतनी भोली आप है ना इतना भोला मैं हूँ। नहीं, मुझे तो जहाँ ये सब सजदा रेज होते हैं, जो इस अथॉरिटी का काम कराची में चल रहा है, फिर उसी अथॉरिटी का काम वहां पर भी चल रहा है। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इनका रास्ता 15 मिनट का कर दिया जाएगा, तो एक एलीट क्लास को। अच्छा, तो ये अब जैसा भी आपने जिक्र किया कि जहाँ पे सजदा रेज होते हैं, तो इसमें ये जमात इस्लामी वहां पे जाके सजदा रेज नहीं होती है? इस्लामी ने जहाँ सजदा करना है वहीं कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वजह से बहुत सारे मामलात का शिकार भी है, मुश्किलात का। लेकिन जमातें जो जाके वहाँ पे सजदा रेज होती है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसको पॉइंट आउट करें ना। तो जो उसूल की बात है वो ये है कि एलीट क्लास को तो आप सहूलतें देने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्लास बेचारी यहाँ से थर्ड क्लास गुजर रही है यूनिवर्सिटी रोड से, और पूरी कराची का हाल आप इस वक्त आप गुजर नहीं सकते इन इलाकों से। यानी अभी दूसरे, अब आप इस प्रोजेक्ट का सुन लीजिए, ये जो पीपल्स बस सर्विस के नाम पे, या ये कि बीआरटी या रेड लाइन या ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन, ये सब फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है। 1% से भी कम शहरी इससे फायदा उठाएंगे। 99% शहरी वही साइडों में जंगलों के किनारे चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब जब 99% साइड में चल रहे हैं और 1% को आप कम्यूट कर रहे हैं इस पूरे रास्ते में, और आप फरमा ये रहे, अब ये प्रोजेक्ट कितना शुरू हुआ था? ये 500 मिलियन, जो बात खाली साहब कह रहे हैं कि ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट 500 मिलियन US रुपीज से, जो के बढ़ते बढ़ते इस वक्त 700 मिलियन US, और ये भी कोई फंड नहीं है, ये कर्जा है जो मैंने और आपने देना है। अब इसके बाद अभी शर्जील मेहमद साहब जो इनके वजीर हैं, वो रोजाना कोई गिनीज वर्ल्ड बुक का ऐलान फेंकते हैं। उन्होंने अर्ज ये किया है कि जनाब अब ये प्रोजेक्ट मजीद लेट हो जाएगा, यानी पहले ही 2 साल लेट है, मजीद क्यों
कि यहाँ से जो है वो K4 के लिए जो पानी की लाइन है उसने गुजरना है 12 किलोमीटर की वो अच्छा, पानी की लाइन। और ये बात हम पहले क्योंकि गुलिस्तान जौहर ज़ाहिर स्कीम तातस का जो एरिया है वो आप खुद उधर विजिट करते रहते हैं। फिर मैं खालिद साहब के पास जाऊंगी, मतलब छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, ये जो भी BRT बना है, मतलब अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, इसकी वजह से पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन और गैस की लाइन कितनी मुतासर हुई है? सारी लाइनें मुतासिर हैं, सिवाय बेम्बिनो की लाइन के सब मुतासिर हैं। ये बेम्बिनो वाले बड़े खुश हैं इससे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये BRT नहीं है, ये बेम्बिनो प्रोजेक्ट है। मतलब ये जब बन जाएगा तो उसके नीचे तो बार बार इसका तो अलग से फिर बजट रखना पड़ेगा। जहां जरा सा काम होता है वहां पता चला कि वो इतने इंच की लाइन पड़ गई और फिर एक हफ्ता बंद, फिर 15 दिन बंद, 20 दिन बंद, ये तो है ही। लेकिन जो असल मसला है जिसकी निशानदेही जमात इस्लामी ने वजीर आला वाली मीटिंग में भी की थी कि आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब यहाँ से जो अगर K4 का काम होगा, उसकी पाइप गुजरेंगी तो फिर आप, और वही बात अब देखिए आप कबूल कर ली शर्जील मेमन ने कि जी वहां से वो तो इसलिए मजीद लेट हो जाएगा। मजीद लेट हो जाएगा से मुराद आप समझ नहीं है कि $700 मिलियन 500 की जगह $700 मिलियन हो गया, और 700 की जगह कहीं ये $1400 मिलियन ना बन जाए। सही बात है, क्योंकि जो भी सिचुएशन नजर आ रही है, सिचुएशन नजर आ रही है उसको देखते हुए ये लग रहा है। सिचुएशन ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी रोड खुदेड़ दी गई है, पूरी वो जो पीछे वाली एक रोड है जिसे हम मौसमियात से टूवर्ड्स मिलीनियम, वो खत्म कर दी गई है। कोई एक प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का बाई नेम कोई भी मुझे बता दे कि वो उन्होंने जो मियाद बताई थी उसमें मुकम्मल हो गया। करीमाबाद का अंडरपास 2 साल हो गए और उसके अंदर प्लेंथ के अंदर अभी वो माल ही नहीं भरा गया है। 2 साल वहां के सैकड़ों ताजिर जो हैं वो दुकानें बंद कर चुके हैं, कोई खरीदार खरीदने को नहीं मिल रहा और वो बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद आप आ जाइए BRT, इतने साल में BRT पे कह रहे हैं अब हमने सेकंड मरहला शुरू कर दिया है, सेकंड फेज में दाखिल हो गए। तो मैं आपको बताऊं इसके 7 फेज हैं। अच्छा, अभी सेकंड फेज में हम आए हैं तो ये हाल हो गया है, मतलब तकरीबन 4 साल होने, 3 साल होने को आ गए तकरीबन। जितनी खुदाइयां करनी थी, जितनी ऐसी तैसी करनी थी वो कर ली। दूसरे फेज में अब इसकी लेपापोती करेंगे, इसके ऊपर ये चलाएंगे पलाएंगे और उसमें फिर कुछ अंडरपास निकाले जाएंगे। तीसरा फेज फिर कुछ और इमारतें बनेंगी, बस स्टॉप बनेंगे। चौथा फेज बायोगैस का प्लांट जो लगना है भैंस कॉलोनी पे, वो प्लांट लगेगा। प्लांट लगने के 2 साल के बाद जिनसे बिड ली गई थी, जिन इदारों से, उन्होंने कहा कि ऑर्डर मिलने के 2 साल के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको गैस देंगे। अच्छा, समझ गई? ये तो चौथा फेज है। 5वें फेज के अंदर पाइप डलने शुरू हो जाएंगे ताकि गैस जो वहां से प्रोड्यूस हो, बायोगैस, उसको ये पूरे रास्ते में। तो आपकी तो शादी अगर हो गई, बच्चे हो गए और बच्चों की भी शादियां हो गई और खालिद साहब और हम जिंदा रहे, तो हम ये खुदाइयां देख रहे होंगे, इस प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे होंगे। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि 2 साल में मुकम्मल हो जाए। शर्जील अहमद साहब बार-बार इसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि 16 साल 17 साल तो हम कहते कहते थकते नहीं है। असल में तो ये पूरा एक तसलसल है 40 साल का। ये तो 40 साल से अपनी जड़ें गाड़ के बैठ चुके हैं। सिंध के ऊपर तो बैठे वही थे, अब ये कराची के अंदर बना बनाए मेयर को आप उठा के ले जाते हो, गायब कर लेते हो, लोगों को अगवा करके और प्रेशर में डाल के हुकूमतें चेंज कर रहे हैं। तो ये आप चाहते क्या है? ये कौन सी दुश्मनी कराची से निकाल रहे हैं? ये कराची दुश्मन है। कराची की आवाम क्या वो कुव्वतें बर्दाश्त नहीं रही है, अब उनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। निदा एक बात ऐड करूंगा कि ये तो हम आज ये रोना रो रहे हैं कि सत्यानाश हुआ है सारे इदारों का, और इदारे सारे के सारे 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के हाथ में है। और ज़ाहिर के जो रेवेन्यू होता है वो पूरा एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक ये जरदारी हाउस तक ये सारा मामला जाता है। और अब आप आ जाइए इस बात के ऊपर, क्या पहले भी ऐसे ही था कराची? जी, यही तो मेरा नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था। सिर्फ 300 बसें तो उस अकेले मेयर ने, हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मेयर एयर कंडीशन बसें 300 से ज्यादा इसी रूट पे चलती थी, शहर के मुख्तलिफ रूट से होते हुए। मुझे याद है कि सफूरा से एक बस चलती थी टावर तक, गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी और उस बस के ऊपर, जिसमें 15 रुपए से 20 रुपए टिकट होता था, मिनिमम 15 रुपए, और अगर टावर तक जाना है एंड टू एंड तो 20 रुपए उसका टिकट था, एयर कंडीशन बसेस। तो ये वो दौर था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम मजीद 300 लाएंगे। इस वक्त पूरे कराची में
तकरीबन 10,000 बसों की जरूरत है। आप ये कहते हैं कि जनाब सिंध से रोजाना 7,000 10,000 अफराद आ रहे हैं, यहाँ रहते हैं कमाने के लिए और ये करने के लिए, तो आप ये कबूल कर रहे हैं कि कराची की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आपने सारे इनके इत्तेहादियों ने मिलकर इसको 1.5 करोड़ के ऊपर फिक्स कर दिया। तो ये इतना बड़ा हाथ आपने कराची के साथ किया, 1.5 करोड़ यानी 4 करोड़ को 1.5 करोड़ पर ले आए, ताकि जो वफाक से फंड मिलने हैं, जो NFC अवार्ड में पैसे मिलने हैं, जो दीगर और वो ना मिल सके। तो आपने पहला माशी नुकसान तो इन इत्तेहादियों ने और पीपल्स पार्टी ने ये किया इस गेम प्लान के नतीजे में कि वो माशी नुकसान हुआ। दूसरे सनतों के ऊपर आपने इतने भारी भारी मुतालबे शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं जिस इदारे में हूँ उस इदारे में ये लेटर आता है कि आपने 15 मुलाजिम जो है वो इस कैटेगरी के भी और उस कैटेगरी के भी, यानी ये कि वो लिस्ट हमारे पास जमा कराए, और फिर वो इदारे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इदारों को ये नोटिस आ रहे हैं बीबी कि ये इन अफराद को आपने लगाना है, तो इंडस्ट्री का क्या हाल होगा की सतह पे ये नोटिस जनाब। तो अच्छा, ये तो फिर उसके अलावा अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये तो वो चीज है। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में कि ये मेरे आदमी को यहाँ लगाना है, मेरे आदमियों को वहाँ लगाना है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए रजीका, यहाँ पे ये रिप्लेस करके लगाते हैं या फिर वो जगह खाली होती है, जॉब के लिए वैकेंसीज होती है? नहीं, उससे उनको कोई गरज नहीं है जी। कराची में लूटने के लिए आए ना, कराची में तो आए हैं लूटने के लिए। अच्छा, हमने वादा कर लिया आपको वहां से टंडोला यार्ड से फला से वो भागो से जहाँ जो भी जगह है वहां से बुला लिया कि जमीन भी देंगे। तो जमीन कैसे देंगे? ये जो पूरी मेरी बात सुनो, ये जो 63 टाउन की सारी जमीन पड़ी है जो कि कराची के लोगों ने बुक कराई थी, गरीब तनख्वाहदार, उन्होंने 2-2 हजार रुपए जमा करा के कोई 1-2 लाख में प्लॉट लिए थे, वो सारी जगहें कब्जा हो गई। फिर सोराबकोट के उस तरफ गडाप टाउन में चले जाइए, वो सारी जगहें कब्जा हो गई। तो वहां से इसी वादे पे बुलाया जाता है कि अभी डॉन ने ये रिपोर्ट किया है अपनी तहकीकाती टीम के नतीजे में, तहकीकाती रिपोर्ट आई है कि कराची में तकरीबन 40 लाख शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट बना दिए गए नादरा के साथ साजबाज करके, यानी उनका मुस्तकिल पता। मतलब जो डोमिसाइल के जो डोमिसाइल की बात छोड़िए, शनाख्ती कार्ड पे डायरेक्ट आ जाइए। अब नहीं, पहले डोमिसाइल की बात करते थे, मुझे डबल डोमिसाइल। तो अब तो डबल चीज, अब तो शनाख्ती कार्ड पे बात आ गई ना। अच्छा, जो उनका मुस्तकिल पता इंटीरियर का होगा 18 साल से कम पे, अगर उनका इंटीरियर का पता होगा तो वो मुस्तकिल मेरी बात खत्म करके अब कराची का मेरी बात सुनिए कि उनके शनाख्ती कार्ड पे पहले 2 एड्रेस होते हैं, एक मुस्तकिल और एक जो एक आरजी। तो वो मुस्तकिल उसने कराची कर लिया, हालांकि उसका मुस्तकिल लड़काना होगा या मुस्तकिल कहीं और होगा, वो कराची करवा लिया 40 लाख, और उसके बाद उसने आर्जी पता अपना वहां कर दिया। तो इसका नुकसान क्या हुआ? एक तो ये कि यहाँ की जो आबादी थी जेन्युइन, उसका आपने एक तरीके से वो कर दिया, उसको एक्सक्यूज कर दिया। और दूसरे शहरों नादरा तो ये वफाक का इदारा है। जी, तो ये कैसे यहाँ पे करप्शन, तो ये पार्टी का वफाक में नहीं है? आप क्या समझते हैं? ये वफाक सदर तो यही है, सेनेट में यही है। शनाख्ती कार्ड का एक अमला है जो मोबाइल अमला है, ठीक है जी, मोबाइल गाड़ियां, वो जी औताकों में अभी भी इसी शहर कराची के अंदर जो कच्ची आबादियां हैं वहां इनके नुमाइंदे हैं, उनकी औताक पे गाड़ी जाती है, वहां पर बैठे बिठाए सारे शनाख्ती कार्ड इस तरह लेके, और उनकी ये सारे रिकॉर्ड पे मौजूद है ये धंधा। अच्छा, इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में जो कराची बहुत चौड़ा होता था ना कि जी हम वोट में हरा देंगे, वोट में तो फॉर्म 47 के जरिए पहले इन्होंने जोर मार लिया, अब इन्होंने जोर मारना है कि जनाब अब तो हम यहाँ के रिहायशी हैं, अब तो हम वोट वहां लाड़काना में क्यों डालें, हम तो यहाँ डालेंगे। तो फिर तो इस तरह से तो कराची के बाद 4 करोड़ से ज्यादा तो हुई ना, अगर मतलब उन एनआईसीज को भी आप मतलब कैलकुलेट बगैर भी है। लेकिन ये जो रोजाना का मामला है, जो बजट कराची को दिया जाता है, क्या वो कराची के वाम के लिए इतना पूरा है? 434 अरब रुपए का बजट है, एक रकम है ना, 434 अरब रुपए कराची का बजट इन्होंने सिंध का रखा। उसमें कराची के साथ अगेन दुश्मनी क्या की? कराची के साथ दुश्मनी ये की कि 1% से भी कम रकम कराची बल्दियात के लिए रखी है। अच्छा। अंदाजा कीजिए, जो शहर आपको 500 मिलियन से ज्यादा टैक्स दे रहा है, जिसका 65 to 70% वफाक का हिस्सा बनता है, यानी वफाक को देते हैं, और सूबाई में तो 95% कराची का टैक्स होता है जिससे सूबाई हुकूमत चलती है, उसके बदले में कराची के साथ ये कर रहे हैं कि 1% पैसे बल्दियात के लिए रखें। अच्छा, अब आप आ जाइए बल्दियात के लिए 1%,
तो ये जो K4 मंसूबा है 40 अरब रुपए चाहिए थे इसके लिए स्टार्टिंग में। जी अभी दोबारा ताकि इसको मुकम्मल किया जाए 2 साल में। वापडा ने कहा था कि हम 2 साल में कर देंगे जो अभी इनको दिया वापडा, लेकिन उसके लिए पैसे होने चाहिए थे। तो पैसे तो इन्होंने रखे हैं 3 अरब रुपए। तो 3 अरब रुपए में क्या K4 कंप्लीट हो पाएगा? ये मेरा 3 अरब रुपए के तो ये विजिट कर लेंगे। ये अभी ये वो गए थे विजिट करने MQM के 2 लोग और एक नासिर शाह, और वापडा के चेयरमैन से मुलाकात की और जगहों का दौरा किया। तो वो क्या निकला उस दौरे के अंदर? अखराजात ही हुए। इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ ये देख लीजिए ये वो रास्ता है तो ये इतना बजट रखने का क्या फायदा था? तो बस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मसला ये है कि ना इन्होंने पानी देना है जी, ना इन्होंने बिजली देनी है। अब बिजली का मसला भी ये है कि वो तो वो खवातीन को वो हरासा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं बिजली वाले, बिजली क्या देंगे। हालांकि ये बिल्कुल एक अजीब सा, आपने देखा ना वफाकी मुतसिब की वो रिपोर्ट, सीट पे बैठे हैं आप, इतना अच्छा आप ओहदा है। मैं तो चलो शख्सियात पे बात नहीं करना चाहता कि ये, लेकिन अभी इसके का सबूत जो है वो प्रॉपर नहीं पेश वफाकी मुतसिब बात है कि पूरा शहर को हैरेसमेंट कर रही है इलेक्ट्रिक। तो ये तो एक इंफ्रारेड, ये आपका पॉइंट है कि चले ठीक है वो तो एक जाती इसका मसला है। असल तो पूरा कराची शहर का कारकर्दगी एक शहरी भी ऐसा नहीं है जो इस हैरेसमेंट का शिकार नहीं है, इस ज्यादती का शिकार नहीं है। वो लड़की को तो आपने चले की जो खातून थी वो भी इनकी मैनेजमेंट का हिस्सा थी। उसको उसने इल्जाम ये लगाया जो भी है कि वो खाने पे ले जाने पे इसरार करते वगैरह वगैरह। चले उस चक्कर में ना पड़े, वो रिपोर्ट आ गई तो सजा वजा, लेकिन उनका अपील कहा कि इनका महसूस। लेकिन ये जो पूरा कराची ले डूबे हैं आप, अंधेरों के अंदर आपने डाल दिया है, जाने के और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। और उन इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप पामाली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एक इलाका आपका कस्टमर है जिसको आप खुद कहते हैं जो वक्त पे बिल अदा करता है, और वहां आप नहीं लोड शेडिंग कर सकते। क्या A क्लास और क्या B क्लास, इनके तो अपने सिस्टम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहना चाह रहे, क्योंकि आपको बताइए क्या मतलब कराची के इश्यूज पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था आज 1 अगस्त है और ज़ाहिर आज़ादी का जो है वो महीना स्टार्ट हो चुका है। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ये मुल्क हमने बड़ी मोहब्बत से हासिल किया। अपने प्यारों की, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी गई। किस तरह से जो है मतलब सेलिब्रेशंस की जाएंगी जो यूपी साहब, किस तरह से पाकिस्तान है तो हम सब हैं, बेशक, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमारी आखिरी उम्मीदों की किरण है। इसको सबने मिलके चलना है। और आज ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुनीम जफर साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, और हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी का हर टाउन भी, हर इलाका, और हम तो यूथ के अंदर भी और तमाम तबकात के अंदर इंशाल्लाह इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक और काम किया है, हम ग्रीन कराची के 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने की मुहिम भी हमने उसको इसके साथ नफी किया है 14 अगस्त के साथ। कि सिर्फ पटाखे फोड़ना और लाइटें जलाना मकसद नहीं है। असल में ये हम इस कौम को क्या दे रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा दरख्त, और फिर हर सतह के ऊपर, ताकि हम ग्रीन कराची भी करें। और आखिरी मैसेज मैं ये दूंगा कि ना बिजली है ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तान। क्या बात है। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह।